नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मेदिनीनगर में लगे रोजगार मेले में पलामू, गढ़वा और लातेहार के 5000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बेरोजगारों को ऑफर लेटर थमाया है। मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में लगे रोजगार मेले में नौकरी का तोहफा पाकर बेरोजगारों के चेहरे चमक उठे। इस मौके पर सारथी योजना और कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षित युवकों को कई दूसरे प्रदेशों में नौकरी का तोहफा सौंपा गया। जांच के नाम पर अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से उसमें भी रोड़ा लगा देता है। खैर, चिंता की बात नहीं। इस बार सब धूप, बारिश, गर्मी सब झेल रही है और सबको हम लोगों ने हंसी खुशी पार किया। हमारा सरकार बना, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद तो सरकार ही लोग गिराता है। 1 घंटे के बाद से ही लोग सरकार गिराने का सपना देख रहा है और कितना लोगों को तो ये लोग मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा भी कर दिया, कितना बार मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन जब जब इन लोगों ने प्रयास किया तब तब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी सरकार 4 साल पूरा कर रही है। 4 साल नहीं, 5 साल में ही पूरा करेगी और 5 साल से भी आगे जाएगी। कोई चिंता नहीं। वहीं मेदिनीनगर में प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर पाने वाली लड़कियां काफी उत्साहित नजर आईं। पहली बार रोजगार मिलने के बाद वे राज्य से बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेदिनीनगर पुलिस मैदान में आयोजित रोजगार मेला में ऑफर लेटर पाने वाली लड़कियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। 5046 पलामू में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। आज के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5132 युवाओं के बीच ऑफर लेटर देंगे। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये युवा हैं, लड़कियां हैं। उनसे जान लेते हैं, कहाँ जा रही हो? क्या करोगी वहाँ? सिलाई, हम लोग सिलाई करने जा रहे हैं। वहाँ जॉब करेंगे, वहीं पैसा कमाएंगे। अच्छा, क्या क्या सीखी हो यहाँ? क्या सीखी हो तुम? यहाँ पे हम सूट सलवार बनाना, ब्लाउज बनाना, पेटीकोट बनाना, शर्ट पहनाना, सब कुछ सीखे। ये पैसा कितना जरूरी है? नौकरी कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे भाई बहनों के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, घर से पहले कभी बाहर गई हो? नहीं। तो अभी जा रही हो तो कुछ मन में शंका है, कुछ सोच रही हो? सोच तो रहे हैं, लेकिन हम लोग रोजगार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो जा रहे हैं। ये तो पहला पैसा होगा जो तुम कमाओगी। हाँ। तैयारी कर लियो जाने की। हाँ। और इतना कम पैसा में हो पाएगा? जो पैसा अभी मिल रहा है इतना में हो पाएगा? हाँ। जो यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, इनके हाथ में जो ऑफर लेटर है 11,500 के करीब इन्हें पैसा दिया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कंपनी के तरफ से रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं उसमें तो नियुक्तियां हो ही रही है, लेकिन निजी कंपनियों में नियुक्ति के जरिए युवाओं को एक मौका सरकार देने की कोशिश कर रही है, ताकि वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, एक शुरुआत हो सके और यहाँ झारखंड के जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बाहर जाकर बड़ी कंपनियों तक का भी सफर तय कर सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 पलामू। कांग्रेस ने झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर निशाना साधा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जनता का ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस अवस्था में इस तरह की बातें कर रहा है वो तो आप लोग बेहतर समझेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जो बाजार, जहां तक बाजार बंद होने की बात है, बाजार 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक चल रहा है। उनको कहिए, अगर कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बताएं, मैं साथ चलूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे दुकानें खुली हुई है। बात कानून व्यवस्था की होती है कि वो तो बीमारी से ग्रसित हैं,
हेमंत नामक जो बीमारी उनको लग गई है, फोबिया कहते हैं, हेमंत फोबिया, उससे वो ग्रसित है, तो उस तरह के बयान देते रहेंगे। उससे कोई बहुत उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ लेने पर रघुवर दास को बधाई दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि रघुवर दास को राज्यपाल बनाने के पीछे बीजेपी क्या सोच है ये तो वही जाने, पर राज्यपाल संवैधानिक पद होता है और उनका काम मुख्यमंत्री के काम का अनुमोदन करना होता है। राज्यपाल की जो पद होता है वो गरिमा का पद है और विकास के लिए हमेशा मुख्यमंत्री का पद ही मुनासिब होता है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो भारतीय जनता ही पार्टी बता पाएगी कि उनके विजन का क्या असर होता और क्या होना चाहिए था, या उनके जो कामकाज का है वो कितना फायदा मिलेगा। हमें तो लगता है कि मुख्यमंत्री का पद और राज्यपाल का पद दो अलग अलग पद है। मुख्यमंत्री काम करने के लिए होते हैं और राज्यपाल जो है, जो मुख्यमंत्री उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका अनुमोदन करने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता के बेटे पर बड़ा आरोप लगा है। रणविजय सिंह के बेटे पर आरोप लगा है। रणवीर सिंह ने पिस्टल तानी है, ये आरोप लगा है। जेएमएम नेता के बेटे और बहू पर पिस्टल तानी गई है। मामूली बात पर पिस्टल तानने का आरोप उन पर लगा है। आपको बता दें, फूलचंद मंडल के बेटे और बहू पर पिस्टल तानने का आरोप कांग्रेस नेता के बेटे पर लगा है और कांग्रेस नेता के बेटे पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। गाड़ी ओवरटेक करने का विवाद हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के बेटे ने पिस्टल तानी है। गढ़वा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पिस्टल लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। मेराल थाना क्षेत्र के अकलवानी गांव की घटना है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से छानबीन करते हुए आरोपी युवक सुबोध कुमार और संकेत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। दुर्गा पूजा के दौरान अपने गाँव में हथियार के साथ लेकर घूम रहा था, कई जगह निकाल कर उसको प्रदर्शित किया था। इसी सूचना के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो हथियार मेरे पास था, जो उसके अपने दोस्त संकेत को दे दिए है। तो उसके साथ संकेत के पास से जाकर इसको बरामद किया गया और जिसके आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई, कांड दर्ज कर। ये शौक में रखा था कि ये आपराधिक किस्म का भी है और लोगों को डरा धमका रहा था। लोहरदगा पुलिस ने बगडू से अगवा नाबालिग बच्चे को बेंगलुरु से रिहा कर लिया है और पिछले 8 अक्टूबर को शाहबुद्दीन मीर नामक 2 बच्चों के पिता ने 17 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। आदिवासी संगठनों ने लोहरदगा के एसपी से बच्ची को छुड़ाने की गुहार लगाई थी। लोहरदगा पुलिस तुरंत ही एक्टिव हुई और जैसे ही दोनों के लोकेशन का पता चला, लोहरदगा से पुलिस की टीम को बेंगलुरु भेजा गया। वहां से नाबालिग बच्ची को छुड़ा लिया गया है, जबकि उसे अगवा करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार जेल भेज दिया गया है। को पकड़ने के लिए कई जगह पे छापेमारी की। पहले तो कुछ लोकेशंस यहाँ के आसपास किया है, वहाँ पे किया गया। फिर ये देखा गया, कुछ सूत्रों से पता चला, टेक्निकल एविडेंस से हम लोगों को जानकारी मिली कि जो अभियुक्त है और जो लड़की है वो दोनों कर्नाटक में बैंगलोर में एक जगह पे छिपे हुए हैं। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने टीम भेजी, विधिवत यहाँ से एक महिला अधिकारी को भी भेजा गया और फिर वहाँ पर लोकल पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके अभियुक्त को और जिस बच्ची को किडनैप किया गया था उन दोनों को बरामद किया गया। रांची के रिम्स में एडमिट मरीजों को दवा खरीदने के लिए ई स्टोर सेवा शुरू हुई है और अब ऑपरेशन के दौरान मरीज को बाहर से दवा खरीदने के झंझट से मुक्ति मिल गई। रिम्स के स्टाफ जैसे ही ई स्टोर में लॉगिन करेंगे, वैसे ही उन्हें उपलब्ध दवा की जानकारी मिल जाएगी। जो दवा ई स्टोर में उपलब्ध नहीं होगी उसे अपडेट कराने के बाद अप्रूवल मिलते ही ई स्टोर में वो दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। क्लरिकल स्टाफ है, उनके लिए आईडी है जिस लेवल से वो इंडेंट जो भी चीज़ें चाहिए उसको जनरेट कर सकेंगे, उसकी जो आवश्यकता है उसको। और एक जो दूसरा लॉगिन के लिए दिया गया है वो है वेरीफायर का, जो फैकल्टी के लिए है।
तो जो क्लर्कल स्टाफ है, जो भी चीज़ें उनको चाहिए, मेडिसिन चाहिए या सर्जिकल आइटम चाहिए, उसका इंडेंट वो स्टोर में अवेलेबिलिटी देख के उसको इंडेंट कर सकते हैं और उसके बाद वेरीफाई करा सकते हैं अपने वेरीफायर से। तो इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है, एक तो पेपरलेस हो गया है, ऑटोमेशन हो गई है उसमें, तो पेपरलेस सिस्टम हो गया है। अब उनको ऑफिस में जाके और फाइल वर्क करने और इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। रांची के खेल प्रेमियों में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज मुकाबला भारत और जापान के बीच होने जा रहा है। जापान इस चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन है और अपने तीनों मैच जीत चुकी है। भारतीय टीम भी तीनों मैच जीत चुकी है। ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दर्शक दीर्घा दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और हर किसी को भारत जापान के मैच का बेसब्री के साथ इंतजार है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला जापान के साथ होने जा रहा है। वही जापान जिसने अभी तक टूर्नामेंट में अपने तीनों मैच जीते हैं, भारत ने भी तीनों मैच जीते हैं। जापान पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है। इस बार कप को बचाए रखना चुनौती है कि भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी को हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हम इस समय स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि रांची के दर्शक हैं और रांची के दर्शक जो हैं जिस तरीके से मैच का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया की जो टीम है वो एकदम मजबूत है। 3 मैच अभी जीत चुकी है, एक भी मैच हारी नहीं है, तो आज भी जीतेगी जरूर, हमें विश्वास है। बहुत गजब खेल रही है, अच्छे से खेल रही है और हमारा ये है कि झारखंड की लड़कियां इनसे प्रेरित हो, ऐसे और भी दमदार खिलाड़ी यहाँ से निकले ताकि झारखंड का नाम और भी ऊंचा हो सकते हैं, ताकि हम और भी उनकी तरफ से देखें और हम लोग भी थोड़ा सा प्रेरित हो। झारखंड की जो महिलाएं हॉकी टीम है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हम चाहेंगे कि इंडिया फाइनल में भी जाए। इंडिया जीतेगी। हाँ एकदम। चीन के खिलाफ भी मुकाबला जोरदार रहा था, काफी आप लोगों ने यहाँ से शोर किया था। हाँ किया था। जापान के खिलाफ क्या लगता है कि भारतीय टीम जो है कितना गोल करेगी? देखते हैं वो तो, पर उम्मीद है कि जीतेगी। टीम को चीयर करेंगे? हाँ पूरा चीयर करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय टीम को यहाँ पर चीयर करने के लिए काफी संख्या में दर्शक यहाँ पहुंचे हैं और जाहिर है कि जब जब भी टीम गोल करने के लिए आगे डी में बढ़ती है, डी एरिया में, तो यहाँ से जो दर्शकों का उत्साह है चरम पर हो जाता है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर बोकारो से आपको बता दें, जहां तीनों घाट में डैम का जलस्तर बढ़ जाने से 2 रेडियल गेट यानी कि ऊपरी फाटक को खोल दिया गया है। साथ ही बांध प्रमंडल की ओर से दामोदर नदी किनारे बसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। दामोदर नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सचेत किया गया है। अभी तीनों डैम से प्रति सेकंड 7,579 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी दामोदर नदी में प्रभावित हो रहा है। वहीं जरूरत होने पर बाकी गेट को भी खोलने की बात कही जा रही है। गढ़वा में जिला मुख्यालय से सटे कल्याणपुर पंचायत में स्कूल और शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है। आरोप लग रहा है कि यहां सरकारी स्कूल में टीचर नियम कानून को ताक पर रखकर स्कूल चलाती हैं, वहीं घर से सड़ा गला सब्जी लाकर मिड डे मील का बिल बनाती हैं। स्कूल में 2 बजे जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, जबकि नियम के मुताबिक 3 बजे तक स्कूल खुला रखना है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। सड़ा हुआ तो नहीं था, निकाला हुआ है, जो अच्छा था वही बना है। तो ले जा रही थी बैल के खाने के लिए। वो सब्जी कहाँ से लाते हैं? मार्केट से भी लाते हैं, नहीं रहता है तो। आज कहाँ से? आज तो घर से लाए थे, घर से था तो नहीं लाए। सही समय पे मान लो स्कूल खोलना है और सही समय पे बंद करना है, इस पे हम संज्ञान लेंगे अपने स्तर से, इसलिए कि कल से लग करके जो भी हमारे विद्यालय है उसमें हम संज्ञान लेंगे। सर मेनू के अनुसार खाना नहीं परोसा जा रहा है बच्चों। इसमें मेनू दीवार पे लिखन है, इन लोग के डाटा भी दिया गया है। अगर इसमें भी गलती करते हैं तो इसमें हम इनको कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे सिंगल टीचर डेप्यूटेड हैं। अब किस रीजन से उनके द्वारा विद्यालय को पूर्व में छोड़ा गया या पूर्व में छोड़ा गया अथवा नहीं छोड़ा गया, इस संदर्भ में जो विषय है वो जांच का है।
जब तक मैं इसकी पड़ताल ना कर लूं उस पर मैं अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये अवश्य है कि अगर गलती पाई जाएगी तो कठोर से कठोर सजा देने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। इस दीपावली में भी लोग मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करें ताकि कुम्हार को अपनी परंपरा बचाए रखने में मदद मिल सके। दीपावली के लिए मिट्टी का दिया बना रहे कुम्हारों ने बोकारो के लोगों से अपील की है। कुम्हार मिट्टी के दिए के साथ ही दूसरे सामान बनाकर बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कुम्हार का कहना है कि पिछली दीपावली में मिट्टी के दिए की बिक्री अच्छी थी, जिससे लाभ भी हुआ था। उन्होंने इस बार भी स्वदेशी पर ध्यान देने और मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करने की अपील की है। बोलेंगे कि मिट्टी का ही दिया किने, मिट्टी का ही दिया में दिया बारे और कुम्हार सबका हौसला बढ़ाएं। पिछला साल तो दिवाली बढ़िया रहा, इन साल भी लगभग ठीक जाएगा। दिवाली का तैयारी हम लोग अभी 2-3 महीना से कर रहे हैं, 4-5 दिन और करेंगे, उसके बाद फिर बाजार के लिए अपील है कि मिट्टी वाला सामान खरीदे, दिया दीपक खरीदे, मिट्टी वाला से शुभ चीज़ है, जलावे में अच्छा रहेगा। अगला साल जैसे मनाए वैसे इन साल भी मनाए दीपावली। पाकुड़ के बड़ा गुटीपाड़ा में 28 आदिम जनजाति परिवार के लोग के घरों में पानी ना होने से उनको परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे झरने का गंदा पानी पीने के लिए लोग विवश हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 5 पीढ़ी बीत जाने के बाद भी लोगों को अभी तक गंदा पानी पीना पड़ रहा है। साथ ही ये भी बताया कि अभी तक गाँव में शुद्ध पेयजल के लिए कोई पहल शुरू भी नहीं हुई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसे लेकर रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पुलिसकर्मियों ने एकता की शपथ ली। रांची एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को एक सूत्र में बांधने को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। 30 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। ये देश के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका अभूतपूर्व योगदान था। साथ ही 600 देशी रियासत को भारत में मिलाने में और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में इनकी भूमिका अविस्मरणीय रही है। तो सरकार के आदेश से हम लोग इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और हम लोग जो है ये संकल्प लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता पर कभी भी कोई खतरा आएगा तो हम लोग जी जान से उसकी सुरक्षा करेंगे। रामगढ़ कैंट के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। पीआरसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ को ब्रिगेडियर संजय चंद्र कांडपाल ने हरी झंडी दिखाई है। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में 1100 ऑफिसर, जेसीओ और अग्निवीरों ने भाग लिया। इसका मकसद हेल्दी, एक्टिव और फिट रखने के साथ ही टीम वर्क का भी महत्व बताना रहा। हर धर्म, जाति और हर राज्य के लोग मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय सेना एकता में अनेकता का एक बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण है। आपने जैसा भी देखा, भारत माँ के ये बब्बर शेर, भारत माँ के ये पूत और बहादुर जवान, आपने देखा एक ही दिशा में, एक ही दौड़ रास्ते में और एक ही इरादे और एक ही लक्ष्य के साथ भारत माता की गूंज के साथ दौड़ रहे थे। और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही इरादा है कि यार भारत सुरक्षित रहे, भारत सर्वोपरि रहे और भारत की गूंज पूरे विश्व में हो। तो यही शायद से रन फॉर यूनिटी का एक मेन मकसद है और जो कि भारतीय सेना बड़ी रूप से इसको परिपूर्ण कर रही है। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि इंडिया इज बिफोर यू एंड मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे